नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची घटना है जो कि हिमाचल प्रदेश में कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है कोई, जो कि वहाँ की है। और दोस्तों, ये कहानी विक्रम की है जो कि अपनी फ़ौज में जॉब करता था। उसकी जॉब भी अच्छी चल रही थी और उसकी जो फैमिली थी दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश का एरिया होता है, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं लोग, और उसकी फैमिली भी वहीं पर रहती थी। मतलब कि जो गांव था वहाँ पर फैमिली रहती थी और उनका जो घर था थोड़ा सा अलग था, यानी जो पहाड़ी होती है उसके थोड़ा ऊपर था, जो गांव बसा हुआ था थोड़ा नीचे बसा हुआ था। ऐसे विक्रम की जॉब अच्छी चल रही थी और उसके गांव में कोई भी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। और अचानक ही पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है विक्रम के घर में, जिसके बाद विक्रम को घर आना पड़ता था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, उस समय जब विक्रम जॉब करता था, यानी उसकी गवर्नमेंट जॉब थी, जो कि वहाँ पर हिमाचल जम्मू कश्मीर में उसकी ड्यूटी आती थी, क्योंकि वो एक फौजी था। उसको मतलब कुछ भी नहीं पता था कब सोना है कब जागना है। ये विक्रम का काम ही ऐसा हो चुका था जॉब करते करते। और विक्रम अपनी ज़िंदगी में खुश भी था, क्योंकि जो उसकी फैमिली थी, उसकी मम्मी पापा या फिर जो पत्नी बच्चे सभी अच्छे थे। और उनका जो गांव वाला था, पूरा गांव उनका ख्याल रखता था, क्योंकि जो विक्रम की पत्नी थी उनकी मतलब पहाड़ों पे घर के थोड़ी सी दूरी शॉप होती है, यानी कुछ भी सामान लाना हो ले जाना हो तो गांव वाले थे जो विक्रम की पत्नी की हेल्प किया करते थे। यानी कि थर्ड पर्सन जैसे यूज करते हैं ना, यानी कि तीसरा पर्सन जो यूज करता है, काम करता है पूरी फैमिली में, ऐसे ही विक्रम की पत्नी को कभी परेशानी नहीं होती थी, सब कुछ सही चलता था। और मैं सबसे बड़ी बात बता दोस्तों, ये कहानी तब क्या जब विक्रम को छोड़ो, चाहे पूरे देश में तब फ़ोन नहीं था, यानी सेल फोन किसी भी प्रकार का फ़ोन नहीं था। ये जो काम किया करते थे एक चिट्ठी संदेश के द्वारा किया करते थे। सब कुछ ऐसे ही होता था पहले और विक्रम भी ऐसे ही किया करता था। और धीरे धीरे विक्रम की फैमिली में पता नहीं अचानक क्या हुई कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और करीबन 1 से 1.5 महीने के बीच उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसका नाम शालिनी था। तो गांव वालों ने उनके लिए, विक्रम के लिए एक पत्र लिखा और पत्र में सब कुछ लिख दिया कि ऐसे ऐसा हुआ। तो दोस्तों, वो पत्र जो होता है विक्रम को करीबन 2 महीने के बाद मिलता है। और गांव वालों ने वो पत्र 1.5 महीने पहले लिखा था, क्योंकि गांव वालों ने भी काफ़ी इंतज़ार किया था कि विक्रम अपनी पत्नी की लाश को आखिरी चिता दे दे, जो कि काम होता है, जो कि फैमिली में एक व्यक्ति का काम होता है, ये सब कर दे। गांव वालों ने बहुत इंतजार किया लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, विक्रम को छुट्टी नहीं मिल रही थी। और दोस्तों, जो विक्रम की मतलब जो काम कर रहा था फौज में था, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में काफ़ी दूर था, क्योंकि वहाँ पर उसको खुद भी नहीं पता था कब सोना होता था कब उठना होता था, ये सब चलता ही जा रहा था। जब विक्रम की पत्नी की डेथ हुई तो गांव वालों ने काफ़ी इंतजार किया था, लेकिन विक्रम के न आने पर तो विक्रम की पत्नी को उन्होंने खुली शांत हुआ दिया था, यानी उनकी बॉडी को जलाया था और सब कुछ सही हुआ था। और उनकी जो पत्नी थी दोस्तों, उनके 2 बच्चे भी थे। जो विक्रम की पत्नी थी, वे 2 बच्चे थे, सोनू मोनू, जो भी आप नाम रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन दोस्तों कहानी में मैं सच्ची बातें आप लोगों को नहीं बता सकता। तो विक्रम के बच्चे थे, जो उसकी पत्नी की तो डेथ हो चुकी थी। और तो दोस्तों, विक्रम भी करीबन 2 महीने के बाद विक्रम को वो लेटर मिलता है जो गांव वालों ने सभी ने मिलकर लिखा था। तो उस लेटर को विक्रम पढ़ता है और सब कुछ मतलब परेशान सा हो जाता है विक्रम अपने वहाँ पर। और तो वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर से अपने घर वापस आ जाता है। जब वो रात के समय वापस आ रहा था, यानी कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में जब वो पहुँच चुका था, तब उसे बस स्टैंड पर उसकी पत्नी दिखाई दी और साथ ही उसके बच्चे थे। विक्रम ये देखकर काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी जिंदा थी और उसके बच्चे भी सही सलामत थे। लेकिन दोस्तों, विक्रम जैसे जैसे जा रहा था अपने घर पर पहुंच चुका था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छे से रह रहा था। और मैंने आपको शुरू में बताया दोस्तों, जो विक्रम का घर था, यानी जहाँ पर गांव बसा हुआ था, थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर था, जो कि मतलब गांव वाले ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। वैसे उनकी मदद करते थे उसकी पत्नी की, लेकिन ज़्यादा मतलब इतनी दूर जा नहीं पाते थे। इसलिए जो भी कोई काम होता उसकी पत्नी को दुकान से या फिर कोई भी काम जो कि थर्ड पर्सन करते हैं, ये सारे काम कर दिया करते थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। विक्रम अपनी पत्नी के साथ ऊपर अच्छे से रह रहा था। और विक्रम जब भी गांव के लिए बाहर निकलता, कोई भी सामान लाने के निकलता, तो कि सभी से हंस बतलाकर बात करता, किसी से कि यानी कि रूडली नहीं, किसी से दुख भरी बातें नहीं,
कि ये तुम्हारी पत्नी की डेथ हो चुकी है। ये मतलब इस तरह की कोई बातें नहीं करता, सभी लोगों के साथ हंसमुख बातें कर रहा था। तो गांव वाले इस चीज़ को देखकर काफ़ी परेशान भी थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और सभी से अस्पताल आकर बात कर रहा है। तो गांव वाले सोच रहे थे शायद कि अपने दिल को बहलाने के लिए ऐसा कर रहा हो कि उसे ठेस ना पहुंचे, किसी को अजीब ना लगे, ऐसा सब कर रहा हो। विक्रम बहुत ही मतलब सब कुछ सही था विक्रम के लिए, लेकिन गांव वालों को सब कुछ पता नहीं था इस बात में जो विक्रम के साथ हो रहा था। और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, विक्रम भी अपना काम करता जा रहा था। पर विक्रम को कुछ ही दिनों बाद अजीब सा लगने लगा था, क्योंकि वो जो भी काम अपने पति को बताता, यानी कोई भी काम 4 या 6 घंटे का काम हो, उसकी पत्नी 1 घंटे में काम करके आ जाती थी। विक्रम यानी कोई पेड़ काटना हो तो हमें भी करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन उसकी पत्नी थी 15-20 मिनट में काट कर आ जाती थी। विक्रम इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था, लेकिन वो इग्नोर कर देता था। शायद इतने दिन घर पर रहते रहते हो गए होंगे और अपने काम में एक्सपर्ट हो गई होगी, विक्रम को ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ऐसा नहीं था जो विक्रम के साथ हो रहा था। एक दिन विक्रम अपने खेत में, विक्रम का जो खेत है दोस्तों उसके 22 किले थे, यानी कि 22 चौक 88 बीघा ज़मीन थी विक्रम की। तो वो कहता है कि अपनी पत्नी को मैं खेत को साफ करने जा रहा हूँ, तब तक तुम आराम करो। तो शालिनी कहती कि आप आराम करिए, इतने दिनों के बाद तो घर आए हो, मैं खेत को साफ कर दूंगी, आप आराम से रहिए। तो दोस्तों विक्रम के 22 के लिए यानी 88 बीघा ज़मीन बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। और उसकी जो पत्नी थी यानी कि पूरी एक ही दिन में उस खेत को साफ करके आ जाती है और विक्रम से कहती है कि हाँ मैंने खेत साफ कर दिया। विक्रम ये सोचकर काफ़ी हैरान था और काफ़ी मतलब अजीब सा भी लगा, क्योंकि कोई भी मतलब 22 के लिए यानी 88 बीघा को कोई साफ करता तो यानी 7-8 बंडे को भी करीबन 4 से 5 दिन या फिर 1 हफ्ता लग जाता है। विक्रम ये सोचकर काफ़ी परेशान था और विक्रम पूछता है कि इतनी जल्दी कैसे कर दिया। तो विक्रम की पत्नी शालिनी जो थी वो कहती है कि ये सब मुझे आदत हो गई है, घर का काम करते करते जो भी मैं करती हूँ तो मेरा हाथ जल्दी साफ हो जाता है। विक्रम भी इस बात को इग्नोर कर देता है और अपने घर पर आसानी से सभी लोग खाना खाते हैं, पति पत्नी और बच्चे सभी से आराम से सो जाते हैं। तभी विक्रम अगले ही दिन कुछ काम के लिए मतलब पहाड़ी से नीचे उतरता है। जो उनका घर पहाड़ी से ऊपर था उससे थोड़ा नीचे उतरता है और मार्केट में कुछ लेने के लिए चला जाता है, यानी गाँव का जो बाजार होता है दोस्तों। तभी विक्रम गाँव में बाजार से तो सामान ले लेता है, तब वो ऊपर आता है यानी अपने घर आता है। तब वो देखते हैं कि उसकी जो पत्नी थी गैस पर कुछ बना रही थी और उसके जो दोनों पैर थे गैस के ऊपर रखे हुए थे, यानी कि आग के अंदर थे, और उसकी पत्नी हंस रही थी और उसको कुछ हो भी नहीं रहा था। ये देखकर विक्रम काफ़ी परेशान था और सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। विक्रम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और भागते भागते सामान वही रख देता है और सरपंच के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो सरपंच को अपनी सारी बातें बताता है। तब सरपंच कहता है कि तुम्हारी पत्नी की तो 2 महीने पहले डेथ हो चुकी है और हमने तुम्हें लेटर भी भेजा था, तुम्हें याद हो तो। तभी विक्रम कहता है हाँ लेटर तो मैंने पढ़ा था, मेरे सब कुछ याद है। तो सरपंच कहते हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी सरपंच यानी कुछ ऐसे मतलब थोड़े बहुत तंत्र मंत्र जानते थे जिससे वो हो जाए, यानी कि कोई भूत प्रेत घर में प्रवेश ना कर सके, ऐसे सब कुछ सरपंच जानते थे। सरपंच जी विक्रम से कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को आज सुबह की मायके भेज दो और शाम को कह देना घर वापिस आ जाएगी। विक्रम ऐसा ही करता है, अपने घर पहुंच जाता है और बड़े ही शांति प्रेम से बात करता है शालिनी से और कहता है कि आप आज घर घूम आइए, मैं यही हूँ, बच्चों को मैं संभाल लूँगा। शालिनी से सारी बातें करता है और शालिनी भी कह देती है ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी। तो दोस्तों जो सरपंच था उसने पूरे गांव में जितने बिटोड़े थे यानी जो गोबर के उपले होते हैं वो विक्रम के पूरे घर में लगवा दिए थे, क्योंकि इस प्रकार थे कोई भी भूत प्रेत घर में प्रवेश ना कर सके, यानी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है घर में प्रवेश ना कर सके। ये सब सरपंच ने करवा दिया था और धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। तभी विक्रम के घर में वो औरत आती है शालिनी, जो उसकी पत्नी थी और घर के अंदर प्रवेश कर रही थी। उसने उस घर में कम से कम 4 से 5 कदम ही रखे होंगे, लेकिन उसके पैर डगमगा गए, वह घर के अंदर जा ही नहीं पा रही थी। और ये गांव वाले भी पूरे सब कुछ देख रहे थे, जो सभी लोग थे गांव के वो ऊपर विक्रम के घर के पास इकट्ठा हो गए थे और ये सारी हरकतें वहां पर देख रहे थे जो भी विक्रम की पत्नी के साथ हो रहा था। तभी सरपंच जी शालिनी से, जो लड़की है दोस्तों जो विक्रम की पत्नी, उससे कहते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, क्यों हमें तंग कर रही हो, क्यों इसे विक्रम को धोखा दे रही हो। ऐसी सरपंच ऐसी बहुत सी बातें शालिनी को कहता है
और शालिनी भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती, जो कि दोस्तों एक सेपरेट थी, उसके अंदर आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं पहुंचाया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया है, मैं बस अपने किसी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, किसी को कुछ नहीं दुख नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी भी एक फैमिली और मैं अच्छे से जीऊँ। तो सरपंच जी कहते हैं कि ऐसे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसे किसी के घर में तुम पहले प्रवेश नहीं कर सकती। और दोस्तों जो सेपरेट जो आत्मा थी शालिनी की बॉडी में प्रवेश किया था, जिसने एक तरह से वो मतलब उसकी भी समय से पहले मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि किसी को 40 की उम्र में मरना और 20 एज की मृत्यु में हो जाए, तो ऐसा शालिनी की उसमें जो आत्मा थी दोस्तों वो प्रवेश कर चुकी थी। उसकी ऐसे ही पहले डेथ हो चुकी, तो वो सारी बातें बता देती है और सरपंच को सब कुछ बता देती है, लेकिन सरपंच इग्नोर कर देता है, सबको बताता है कि ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो सरपंच के जो गांव के लोग थे वहाँ भागते भागते एक पंडित है दोस्तों, पंडित के पास जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही पुराना मंदिर था और जो पंडित था सब कुछ जानता था। वो पंडित को बुलाते हैं और पंडित वहाँ पर चला जाता है विक्रम के घर के पास, और वो उनसे आत्मा से बात करता है सेपरेट, जो बॉडी में प्रवेश कर चुकी थी शालिनी की। हालांकि बॉडी तो जला दी थी, लेकिन एक प्रकार की आत्मा यानी सेपरेट, जो भी आप समझो दोस्तों, वो प्रवेश कर चुकी थी। ये सारी बातें पंडित जी उस लड़की से करता है जो विक्रम की पत्नी थी। बेटा समय से पहले मृत्यु हो चुकी है, तो तुम ऐसे किसी के घर में प्रवेश नहीं करते, ऐसा वर्जित होता है, किसी को तंग करना बहुत गलत बात है। तभी वो शालिनी नाम की जो सेपरेट थी दोस्तों, जिसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी, वो कहती थी कि मैं बस अपनी फैमिली चाहती हूँ, मैं किसी को कोई दुख नहीं पहुँचाऊँगी, मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरा भी एक छोटा सा परिवार हो और मैं खुशी से रहूँ। लेकिन पंडित जी सख्त मना कर देते हैं। जो वो सेपरेट आत्मा थी दोस्तों, उससे बातें करने में कहते हैं ऐसे नहीं करते बेटा, तुम्हें मैं शांति दिलाऊंगा। तो दोस्तों जो शालिनी के अंदर सेपरेट आत्मा प्रवेश कर चुकी थी, पंडित जी की बात मान लेती है, और जो उस घर में दोस्तों पूरे घर में उपले लगाए गए थे घर को, उस घर को जला देते हैं। और तभी पंडित कुछ विधियाँ करता है, अपने तंत्र मंत्र जो भी होता है, कुछ करना होता है, ऐसे वैसे झाड़ फूस जो भी करते हैं सब कुछ कर देता है और उसकी आत्मा को शांति दिला देता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसे लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से।